अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब कल का शाम का व्लॉग है, या व्लॉग तो नहीं कह सकते, सिर्फ चिकन काटना कह सकते हैं। समझ नहीं आ रही थी कि कल क्या बनाना है, मतलब आज हमने क्या बनाना है क्या बनाना है। बहुत सोच समझ कर चिकन निकाला है, काफ़ी अरसे से चिकन नहीं बनाया था। चिकन निकाला है और चिकन यहाँ बहुत महंगा हुआ है, सऊदीया में ना बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है। और पाकिस्तान में भी लोगों ने चिकन का बाइकआउट शुरू किया हुआ है कि वहाँ भी बहुत महंगा हुआ है। या तो ये पूरी दुनिया में ही लहर चलती है कि एक मुल्क में महंगा होता है तो बाकी जगह भी महंगा हो जाता है। इंडिया में चिकन के क्या रेट्स हैं, या महंगा हुआ है या पहले वाले दाम पर ही मिल रहा है? ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। अनीस खातून स्पेशली मुझे ज़रूर बताएं। बहुत शौक़ से और बहुत गौर से मेरी वीडियो देखती हैं। मेरे हाथ पे लगे हुए निशान को भी उन्होंने नोट किया और जनाब मुझसे पूछा भी कमेंट में कि ये आपको क्या हुआ है। बहुत खुशी हुई कि कोई इतना कंसर्न शो करे। अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये दिली लगाव पैदा हो जाता है ऐसे व्यूअर्स से ना। अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। चिकन धो के रख दिया और जनाब ये आज का दिन है और 11-12 बजे का टाइम है। धूप इस कदर सख्त थी। इधर हमारा जो शीशे वाला दरवाज़ा है, हाफ शीशे वाला, इससे धूप का सख्ती का तो नहीं पता चलता क्योंकि अंदर हल्की हल्की आ रही होती है। मैंने कहा बाहर निकल के देखूं तो यार मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही थी। ज़ाहिर है आप अंदर हर वक्त रहोगे तो सूरज फुल फ्लैश चमक रहा था माशाल्लाह, और टेम्परेचर जो है 40 से अबव पहुंच चुका है। फिर आई हूँ, पानी पीने लगी हूँ, प्यास लगी है तो ये बॉटल भी खाली, डिस्पेंसर वाली भी ठोक बजा के देखे कि कहीं से पानी निकल आए तो नहीं निकला। उसके बाद जनाब किचन वाली जो बॉटल है वो भी खाली थी। अब पानी पिए आपकी बहन तो कहाँ से पिए। खैर जग से मैंने पी लिया था और हस्बैंड साहब ने चेंज भी कर दी थी। आज कपड़े बहुत थोड़े थे, ये 2 ही सूट थे, लेकिन मैंने धो लिए क्योंकि इस्त्री करने पड़ते हैं तो मैंने कहा थोड़े थोड़े ही करके जान छुड़ाओ। उसके बाद चेक करने आई हूँ कि बॉटल्स पड़ी भी हुई हैं कि ख़त्म हो गई हैं। हम बंगाली से पानी की बोतल लेते हैं जो हमारा हारिस है बिल्डिंग का, और ये भी अच्छी खासी महंगी हो गई हैं। कहाँ हमने 4-5 रियाल से शुरू की थी और अब 8 रियाल की हो गई है। खैर अभी 3 बॉटल्स पड़ी थी इसलिए फ़िक्र वाली कोई बात नहीं थी। वो इंशाल्लाह चेंज कर देंगे और बाहर भी रख देंगे। वो बाहर देखेगा हारिस तो वो ख़ुद ही आके नई बॉटल्स रख जाएगा और पैसे ले लेगा इनसे। और अब जनाब आ गई है दोपहर के खाने की बारी और पूरा फ्रिज आज मैंने खाली कर दिया। तकरीबन सब कुछ निकालूंगी उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। आपको पता है फ्राइडे को मैंने जो कुछ दिन पहले बल्कि ये फ़िश बनाई थी और लंदन फ्राइड फ़िश, उसके 3 पीस पड़े हुए थे और ये हस्बैंड साहब ने बड़े शौक़ से रखवाए थे कि मैं खाऊंगा, लेकिन वो कहते हैं कि क्या खाऊं मैं, इतना माशाल्लाह रोज़ बन जाता है कि उसको मैं किस वक्त खाऊं। तो आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया। वो जो चिकन था वो तो कल रात को ही फिर मैंने बना लिया था, लेकिन वैसे आज मैंने ताज़ा कुछ भी नहीं बनाया और फ्रिज को खाली किया। जो जो पड़ा हुआ था इसमें ये चटनी निकाली है, एक ये बन कबाब का कबाब है मैंने, और फ्रूट चाट बची हुई थी जो मैंने कल बनाई थी वो इनको दूंगी। आप देखें इनकी मल्टीपर्पज़ प्लेट तैयार करती हूँ। सबसे पहले जनाब फ़िश फ्राई करूँगी, लंदन फ्राइड फ़िश। उसका बैटर भी पड़ा हुआ था फ्रिज में और फ़िश भी पड़ी हुई थी, और मैं ये सोचती रहती हूँ कि फ्रिज इतना भरा भरा लग रहा है, ये 2 डब्बे निकलेंगे तो फ्रिज में कुछ गुंजाइश हो जाएगी। खाली फ्रिज, साफ़ सुथरा फ्रिज की सबको ही अच्छा लगता है। दूसरी तरफ जनाब मैंने जो बन कबाब की टिक्की थी दाल और आलू की, उसको अंडा लगाकर और फ्राई होने रख दिया, और इस साइड पे फ़िश के टुकड़ों को पहले प्लेन मैदा लगाया और साथ ही उसको बैटर में डिप करके उसको फ्राई कर लूँगी। और आज जनाब मैं इनको दे रही हूँ खाना। तो मैंने बताया था आपको दोपहर का नहीं खाते, अगर खाते भी हैं तो 2-3 लुकमे लेते हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, आपको पता है जब जॉब पे जा रहे हो हस्बैंड साहब तो उनको छेड़ना वैसे ही वो होता है ना कि मक्खियों के छत्ते पे हाथ डालना। तो बेहतर यही है कि रिक्वेस्ट करें, बड़े प्यार मोहब्बत आराम से पूछें कि जनाब आप ये खा लेंगे। अगर उस तरफ से पॉजिटिव साइन आ जाए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाए तो आप जनाब उनका तैयार कर दें। उन्होंने कहा हाँ जी जी मैं खा लूँगा, ये भी वही दे दो मुझे, फ़िश फ्राई कर दो और साथ एक बन कबाब दे दो। बन कबाब भी छोटा सा है और फ्रूट चाट खा लूँगा जो पड़ी हुई है। और रात को मैं ढूंढता रहा, मुझे भूख लगी थी कि मैं कुछ खाऊं तो मुझे फ्रूट चाट मिली नहीं, कांच रखी हुई थी।
उफ़ अल्लाह, मैं फ्रिज में कहाँ रखनी है सामने ही पड़ी हुई थी, लेकिन आपको पता है मर्दों को सामने पड़ी हुई चीज़ भी नज़र नहीं आती। पता नहीं आपका तजर्बा है कि नहीं है, मुझसे ज़रूर शेयर करें, लेकिन मेरे हस्बैंड को तो यार वाकई सामने पड़ी हुई चीज़ नज़र नहीं आती। बिल्कुल सामने पड़ी हो तो और बात है, लेकिन अगर डब्बा थोड़ा सा चेंज हो या कुछ हो तो अल्लाह माफ़ करे, इनको कभी भी नज़र नहीं आएगी, थोड़ा सा भी आगे पीछे करके नहीं देखेंगे। खैर नहीं नज़र आई तो पता नहीं इन्होंने क्या खाया, बिस्किट खा लिए होंगे शुगर फ्री। और ये जनाब मैंने बन कबाब की आधी टिक्की डाली है, क्योंकि इनको फुल टिक्की से बहुत हैवी लगता है। आधी टिक्की डाली है और ये बन कबाब की बड़ी मज़ेदार सी चटनी है, इंशाल्लाह रेसिपी शेयर करूँगी किसी वक्त। और ऊपर प्याज काट के रख दिए और साथ ही जनाब थोड़ी सी केचप डाल दूँगी। केचप डालने से वैसे टेस्ट इसका एनहांस ही होता है। आप लोगों ने तजर्बा किया है कभी कि बन कबाब में थोड़ी सी केचप लगा दें तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। खैर जनाब ये कबाब तैयार कर लेते हैं अच्छे से। इसको फिर एक दफ़ा मैं ऑयल में गरम करूँगी। ऑयल ना होता तो पता नहीं कई लोगों का क्या बनता। खैर जनाब इसको ऑयल में अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लेती हूँ दोनों साइड से, ताकि जिस खुशी से उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे दे दो ये सारा कुछ जो मैंने उनको ऑफ़र की थी, उसी खुशी से वो खा भी लें। वरना कहेंगे कि इतना खुश्क बना के दे दिया है, मेरे तो हलक से नहीं उतर रहा ये और वो। देख ले क्रिस्पी क्रिस्पी फ़िश शक्ल से ही लग रही है। ये तैयार हो रही है, साथ साथ इसको हिला रही हूँ, साथ साथ उनकी प्लेट तैयार कर लेते हैं। ये बन कबाब देख लें जी, छोटू सा प्यारा सा अच्छा सा क्रिस्पी सा ऑयल में क्रिस्पी हुआ हुआ। लेकिन खैर ऑयल तो मैं थोड़ा ही लगाती हूँ यार, लेकिन ये मुझसे लगवा लेते हैं, इनको वैसे खाया ही नहीं जाता ड्राई चीज़। खैर जनाब ये फ़िश भी दे दिया, 3 पीस थे तो छोटे छोटे, लेकिन बैटर लगाने से, क्योंकि इसका बैटर जो है वो मैंने इसमें बेकिंग पाउडर होता है और साथ इसको स्पार्कलिंग वाटर से बनाया हुआ होता है, तो थोड़ी सी फ़िश फूल जाती है। बाज़ारी तरीका है, बाज़ार में तो ऐसे ही जनाब वो थोड़े छोटे टुकड़ों को इसी बैटर में डिप करके मोटा करके और जनाब 35-40 रियाल का मुश्त देते हैं। अल्लाह माफ़ करे बहुत ही महंगा पड़ता है। और ये साथ जनाब फ्रूट चाट भी मैंने डाल दिया जो बची हुई थी, इन्होंने ख़ुद बचवाई थी कि थोड़ी सी बचा के रखना, किसी वक्त भूख लगी तो मैं खा लूँगी, खा लूँगी मेरा भी कोई हाल नहीं वैसे। और ये जनाब देखें उनकी प्लेट तैयार है और साथ जनाब चिली गार्लिक सॉस दूँगी उनको। देने के बाद फिर जनाब मेरी बारी आई है। वो जो चिकन मैंने शुरू में काटा था वो पुलाव में चला गया, और पुलाव जो बचा हुआ है वो ये है। और पुलाव की रेसिपी मैं 3-4 किस्म की कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए नहीं मैंने की। और जनाब बाज़ औक़ात मूड भी नहीं होता यार, घर में भी 100 ऊपर नीचे बातें होती रहती हैं, मतलब तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है, कभी थकावट ज़्यादा हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो बाज़ औक़ात नहीं दिल करता कि बंदा कैमरा लगाए। लेकिन खैर इसकी रेसिपी तो मैं कई दफ़ा दे चुकी हूँ, ये तो मैंने जानबूझकर भी नहीं लगाया था बिल्कुल सही थी मैं। उसके बाद जनाब अपने लिए एक शामी कबाब बनाया और इनको साथ चाय भी चाहिए थी, और चाय भी इन्होंने अपनी पसंद की कड़क चाय ली है। ये पहली दफ़ा आई है, इलायची भी इसमें है, दूध भी इसमें है, शुगर फ्री है यानी चीनी नहीं है। चीनी वाली भी थी और चीनी के बग़ैर भी थी, लेकिन हमने तो ज़ाहिर है बग़ैर चीनी के ही लेनी थी, इसलिए मैंने स्टीवियाना डाल दिया। अब गरम गरम इसके ऊपर पानी जाएगा और जनाब ये मज़ेदार कड़क चाय जो है वो आपकी उनकी मेरे मियाँ साहब की तैयार हो जाएगी, और माशाल्लाह वो इसको एंजॉय करेंगे। उनको फ्लेवर भी बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे नहीं। मेरा कबाब भी बन चुका है, क्योंकि बग़ैर ऑयल के बना है तो डिंगा चिब्बा ही बना है, कोई नहीं सही बना। सिर्फ यह है कि सॉफ़्ट हो गया और अंडा जो बाहर था वो पक गया और थोड़ा सा लग भी गया। और थोड़ा सा सैलेड ले लूँगी, प्याज और खीरे भी जनाब ख़त्म हो गए, ये आखिरी खीरे थे जो मैंने ले लिए, और साथ 2 ऑलिव्स लूँगी। अब बेटी साहिबा रह गई हैं, उसका जब काम ख़त्म होगा लैपटॉप से तो फिर वो आके खाएगी, तो उसका खाना मैं डाल के रख दूँगी। और जनाब वो सिर्फ खाती है वाइट पार्ट, ब्रेस्ट खाती है, और ब्रेस्ट जो है वो विंग वाला हिस्सा भी नहीं खाती, इसलिए मैं उतार के डाल रही हूँ ताकि जनाब इसको वाइट हिस्सा भी मिल जाए और ये भी ना पता चले कि ये विंग है। खैर उसका खाना निकाल के, और बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो प्लीज़ पूरी वॉच करें। हमेशा मैं एंड में कहती हूँ ताकि एंड तक पता नहीं कोई पहुँचता भी है कि नहीं पहुँचता। और जनाब साथ टमाटर की चटनी जो कब्सा के साथ आई थी वो है, वो दे दी है। और बस जनाब अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।